हेलो गाइस, आप लोग कैसे? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फीवर के बारे में। देखिए, फीवर जो होता है यह इंक्रीज, देखिए क्या लिखा है, इंक्रीज द टेम्परेचर। देखिए, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी कितना है, 33 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ओके, चलिए इसका हिंदी में भी देख लेते। देखिए इसका हिंदी में होता है बुखार ऐसी अवस्था होता है जिसमें शरीर का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है। ओके, शरीर का तापमान जो है अत्यधिक बढ़ जाता है। तो इसके बाद केस ऑफ फीवर, बुखार का कारण क्या क्या होता है। पहला देखिए इन्फेक्शन, संक्रमण से भी देखो बुखार होता है, इन्फेक्शन से भी बुखार होने लगता है। ठीक, चलिए तो संक्रमण इन्फेक्शन, जहाँ पर गंदगी रहता है वहाँ पर संक्रमण से इन बुखार हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में महामारी हुआ, महामारी को मतलब एक ही रोग से कई लोग ग्रसित हो जाते हैं। ठीक, इंजरी मतलब चोट लगने पर। ओके, चोट लग जाता है तो मतलब कि गहरा चोट लग जाता है, जलन, उसके कारण भी फीवर हो जाता है। ठीक, इन्फ्लेशन होने पर, सॉरी इन्फेक्शन होने पर, यदि आप कोई चीज़ खाए पिए हैं तो यदि वह इन्फेक्शन कर जाता है ना तो भी फीवर होने का चांस रहता है। ठीक, हेड स्ट्रोक यानी कि लू लगने पर भी फीवर हो जाता है। लू लगने पर देखो दस्त की समस्या होने लगती है, फीवर होने लगता है। ठीक, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी होने पर भी देखो फीवर हो जाता है। यदि आपको प्यास का तास लगा है, यदि आपको टाइम पर पानी ना मिले तो भी आपको फीवर हो जाता है, जिसे डिहाइड्रेशन। ठीक, रेडिएशन हानि कारण विकिरण से भी देखो देखो अभी फिलहाल में निकला था ना 5G, तो उसका जो रिसर्च चल रहा था कितने बर्ड मर गए थे, वो रेडिएशन के कारण ही उनका मौत हुआ था, डेड हो गए थे। नर्वस डिजीज यानी कि जो तंत्रिका तंत्र से भी बीमारी होता है। ठीक, चलिए आगे शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए अंतःस्थानीय ग्रंथियों की बीमारी में, यानी कि आपको भी कोई भी अंतःस्थानीय मतलब कि कोई भी अंदर शरीर के अंदर भी समस्या रहता है ना तो उससे भी व्यक्ति ग्रसित हो जाते हैं, फीवर होने लगता है। ठीक, बैक्टीरियंस इन्फेक्शन, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु के संक्रमण से भी बुखार होने लगता है। ओके, चलिए वायरस इन्फेक्शन भी समझ लेते हैं। देखिए वायरल वायरल इन्फेक्शन जो होता है ना, मतलब कि यह भी संक्रमण ही है। जैसे कि कोरोना आपका आया था, ये क्या था, वायरस था ना, वही बात है। वायरस में भी यही समस्या रहता है। चलिए परजीवी इन्फेक्शन देखिए, इसमें भी देखिए वही है सिस्टम। परजीवी जो होते हैं मतलब कि दूसरे दूसरे जीव से भी हम लोगों को बैक्टीरिया वैक्टीरिया इंजेक्ट कर जाते हैं तो उससे भी हम लोगों को फीवर होने लगता है, इन्फेक्शन हो जाता है ना। बड़ी बात ये है, जैसे कि डायरिया हुआ, डायबिटीज, सभी पेशेंट को होता है ज़्यादा। ठीक, कंटिन्यूस मतलब टाइप्स ऑफ फीवर, बुखार जो है कितने प्रकार के होते हैं। कंटिन्यूस फीवर यानी कि हमेशा, कंटिन्यूस का मतलब ये रहता है ना, आपको हमेशा बुखार रहेगा, आपको 24 आवर्स तक बुखार रहेगा। कंटिन्यूस बुखार का मतलब यही है, आपको हमेशा बुखार, आप नहाने जाएंगे तो ठंड लगेगा, यही सब बात है। रात को सोएंगे तो आपको ठंड लगेगा। ठीक, इंटरनल में फीवर मतलब कि 24 घंटे में एक बार बुखार उतरेगा, यानी कि 24 घंटे तक बुखार रहेगा, एक बार वो फीवर कम होगा, उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाएगा। चलिए सॉरी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो फिर आपको बताते हैं। चलिए टाइप्स ऑफ फीवर, कंटिन्यूस फीवर
वो होता है हमेशा बुखार रहेगा, आपको 24 घंटे बुखार रहेगा। इंटरमीडिएट फीवर का मतलब होता है आपको 24 आवर्स में एक बार बुखार जो है कम होगा, इसके बाद कंटिन्यू हो जाएगा। ओके। रिमिटेड फीवर मतलब बुखार सुबह शाम और मतलब कि जो बुखार की अवस्था है, ठीक, बुखार जो है सुबह रहेगा और शाम को कम हो जाएगा। सुबह शाम को जो फीवर है वह कम हो जाएगा। माय मिस्टेक, ये देखो लिखने में जो है ना स्पेस नहीं लगा है, यह सुबह रहेगा और शाम को भी, मतलब कि दोनों टाइम आपको बुखार होगा। क्रिसिस फीवर, बुखार कम होने के बाद अचानक फिर से आना, यानी कि आपको फीवर जो है कम होगा, ठीक। यहाँ पे देखो फीवर कम होगा, इसके बाद अचानक अचानक तेजी से बढ़ जाएगा। आपको महसूस होगा कि नहीं हीट है, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हाई है। ओके। चलिए, रेसिंग फीवर मतलब कुछ दिन कम होना, ठीक। कुछ दिन के लिए जो है फीवर कम हो जाएगा, फिर अचानक स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आपको फीवर है, आपने दवा लिया तो वह आराम हो जाएगा, एक आध दो दिन के लिए सही रहेगा, फिर कंटिन्यू हो जाएगा। आपको जो फीवर है फिर से वही फीवर जो है स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि देखो इस्नोफिलिया हुआ, एलर्जी, एलर्जी में भी देखो बुखार हमेशा रहता है, वरना देखो आप दवा खाएंगे कुछ दिन के लिए कम हो जाएगा, फिर अचानक तेजी से बढ़ जाता है। उसमें देखो एलर्जी में इसका भी एक अलग से वीडियो बना कर ना देंगे। ओके, तो उसके बारे में हम अलग से एकदम डिटेल में आप लोगों को बता देंगे कि एलर्जी क्या होता है, एलर्जी कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, और उनका डोज क्या है, कैसे दवा देना है। चलिए पहले इसे स्टार्ट करते हैं। इरेगुलर फीवर यानी कि बुखार का भी कम होना और ज़्यादा हो जाना, यानी कि बुखार कभी कम होगा और अचानक ज़्यादा हो जाएगा, इसमें भी कोई फिक्स नहीं है, ठीक। रिगोर फीवर, ठंड लगना, कपकपी चलना, ठीक। यदि आपको तगड़ा बुखार हो जाएगा, ठंड, आपको ना गर्मी के दिन में फैन कोई ऑन करेगा आपको ठंड लगेगा, और आपको मतलब कि कपकपी, जैसे कि जाड़ा वाला फीलिंग रहता है ना, आप जाते नहाने तो ठंड लगता है, कपकपी लगता है ना नाक को, वही चीज़ है यहाँ पे भी आपको सेम प्रॉब्लम होगा। और जो देखो ये जो है हम आपके लिए छोड़ रहे हैं कि इसका हिंदी क्या होगा। आप ना मतलब कि जो 4 बच्चा है, लो ग्रेड फीवर, हाई ग्रेड फीवर, इसके बाद का हाइपर हाइपरथर्मिया हुआ, हाइपरथर्मिया, इन सभी का आपको ना खुद हिंदी में आप बताइएगा। हम देखो इसका बता दे रहे हैं। देखो लो ग्रेड फीवर में ना 99 F रहेगा, बुखार उतना ही रहेगा। हाई ग्रेड फीवर में देखो 102 हो जाएगा एफ। इसके बाद इसमें हाइपरथर्मिया में जो है देखो ना, हाइपरथर्मिया में आपको देखो इसमें आपको जाएगा 103 एफ बुखार हो जाएगा। इसके बाद हाइपरथर्मिया में जो है ना आपको दोनों रहेगा, 99 से आपको 100 एफ तक बुखार रहेगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपको मैं बताता हूँ। यदि आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट में कह सकते हैं, तो हम आपको कमेंट में देखने के बाद आपको भी रिप्लाई कर देंगे, या आपको ज़्यादा डाउट रहेगा तो हम एक वीडियो बना देंगे उस पर, आप देख लीजिए करिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो पहला जो फीवर होता है ना, मलेरिया, ठीक। मलेरिया के बारे में भी लोग हम पढ़ेंगे। मलेरिया में देखो काफ़ी फेमस दवा है लैरिगोडियस। लैरिगोडियस जो दवा है ना, काफ़ी ज़्यादा वायरल, इसे अधिकतर कर पेशेंट को, डॉक्टर लोग जो होते हैं ना, लैरिगोडियस ज़्यादा पेशेंट को देते हैं, ताकि उसका जो फीवर है रिकवर हो जाए, मतलब कि सॉरी रिकवर न उतर सके। इसका देखिए, इस दवाई का इस्तेमाल मलेरिया में किया जाता है, ठीक। इसे हम लोगों को दवा कैसे देना है, डोज, ठीक। फर्स्ट डे में हमें इसे कितना देना होगा। चलिए देखो, जब पेशेंट को
सुबह हमें 10 बजे, आप टाइम निर्धारित कर सकते हैं, 6 आवर का होना चाहिए, क्या PM फिक्स है। ठीक, देखिए सुबह में 10 बजे कितना MB देंगे, 500 mg, और कितना टैबलेट देंगे, 2 टैबलेट, तो कुल कितना हो गया, 1000 mg, यानी कि पेशेंट को 1000 mg देना पड़ेगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोपहर दोपहर में 4 बजे आप 500 mg देंगे, 1 टैबलेट। ठीक, इसके बाद देखो दोपहर वाला रिपीट करने लगेंगे, क्या, क्योंकि पेशेंट को आराम मिलने लगेगा ना, तो पेशेंट को जब आराम मिलने लगेगा तो डोज कम कर दिया जाता है। ओके, चलिए सेकेंड डे में हम उसे सुबह 10 बजे 500 mg का टैबलेट दे देंगे। ओके, थर्ड डे में भी वही रिपीट कर देंगे, उतना ही पेशेंट को देंगे। और ये जो दवा है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, और लैरिगोडियस का देखिए साइड इफेक्ट क्या, हालांकि इसका साइड इफेक्ट होता नहीं है, जैसे कि पेशेंट को ओवरडोज हो जाने के कारण ना, मतलब कि पेशेंट ने लैरिगोडियस के पहले कोई एनेंडा टैबलेट खाया हो, डॉक्टर को नहीं मालूम हो, तो उसके कारण रिएक्शन कर जाता है ना, उसका साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। जैसे कि देखो एडमिनल पेन, मतलब कि पेट में आपको दर्द होगा, इरेगुलर हार्ट बीट, यानी कि आपका जो हार्ट बीट है, अनियमित धड़कन, आपका जो हार्ट बीट है वह अनियमित धड़केगा। जैसे कि 72 बार धड़कता है ना, वो एक बार 72 बार नहीं धड़केगा, वो ज़्यादा धड़केगा, 85 जा सकता है, 90 तक जा सकता है। नो, इसका हम भी नहीं बता सकते कितना जा सकता है। ठीक है, और इसमें मतलब कि साइड इफेक्ट क्या होगा, नो सर, वोमिटिंग, यानी कि जी मिचलाना और उल्टी हो जाना, उल्टी भी हो सकता है, जी में मिचलाता है, और यदि उल्टी हो जाता है तो और अच्छी बात है, उल्टी हो जाएगा तो दवा बाहर आ जाएगा तो आपको राहत मिलेगा। ठीक, डायरिया, दस्त लग सकता है आपको, पेट झरने लग सकता है। हेड चे, मतलब कि सर में दर्द होने लगेगा। लीवर प्रॉब्लम, लीवर में समस्या होने लगे, लीवर आपका बढ़ सकता है, जो भी लीवर में प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक, इसका भी इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आगे बढ़। देखिए आपको कोई भी डाउट रह जाता है ना, तो आप हमें बेहिचक बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि नहीं सर देखिए हमें ये डाउट है, आप इसे क्लियर कर दीजिए, तो हम आपको इंस्टाग्राम पर हमारा गोविंद जायसवाल कर है, आप उस पर हमें ना रिप्लाई दे सकते हैं। चलिए देखिए, मलेरिया का जो दवा है एक और आता है, लोमेरेक्स। ठीक, इस दवाई का इस्तेमाल मलेरिया में किया जाता है। पहली बात, इसका देखिए डोज कितना, देखो भाई कोई भी दवा रहता है ना, उसे कैसे देना है, उसका डोज क्या है, पहले ये देखो डिपेंड करता है। यदि देखो पेशेंट को आप लूमेरेक्स दे रहे हैं, तो आपको पता रहना चाहिए कि लूमेरेक्स दे रहे हैं तो इसका साइड इफेक्ट क्या है। यदि पेशेंट अनदर दवा खाया है, हमें कौन सा दवा देना चाहिए। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डे में देखो सुबह 10 बजे देंगे 80 mg टैबलेट, एक ही टैबलेट देवे करेंगे उसे। दोपहर में भी 6 बजे के लगभग देंगे 80 mg का टैबलेट, एक ही। सेकेंड डोज में देखो वही रिपीट कर देंगे, थर्ड डोज में भी देखो वही रिपीट कर देंगे। ओके, 80 mg का टैबलेट जो है दिन में 2 बार देंगे, इसमें भी देखो दिन में 2 बार ही देंगे। इसमें तो देखो है ही है, सुबह 10 बजे देंगे और शाम को, मतलब कि दोपहर में 6 बजे देंगे, तो हो ही गया 2 बेरी। ठीक, इसके बाद देखो ना, यदि पेशेंट को आराम नहीं है, मतलब उसका जो मलेरिया का डिजीज है हाई हो गया है, उसे हम एक इंजेक्शन के थ्रू भी उसे कम किया जाता है। तो फेलिको इंजेक्शन होता है, फेलिगो। ठीक, फेलिसिगो एक इंजेक्शन होता है, उसे भी दिया जाता है ना, तो मतलब कि पेशेंट को राहत मिलता है। फेलिसिगो इंजेक्शन का जो डोज है, यह इंजेक्शन मलेरिया फेलिस्पर्म होने पर दिया जाता है। ठीक, तो देखिए फर्स्ट डोज में फर्स्ट डे 60 mg दिया, BD का मतलब होता है 2 दिन। ओके, और इसके बाद देखिए ये हो गया आपका, इसके बाद देखो
चलिए, इसके बाद देखिए आपका सेकेंड डोज में जो है यही रहेगा, दिन में एक बार ओडी। देखो बीडी का मतलब होता है दिन में 2 बार, ओडी का मतलब होता है दिन में एक बार। ये आप याद रखिएगा। हम देखिए इसके पहले भी आप वीडियो में आपको बता चुका हूँ। आप ओडी बीडी इन सभी चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। चलिए, थर्ड डोज जो है, अरे सॉरी भूल जा रहे हैं, माई मिस्टेक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड डे में जो है 60 mg ओडी देंगे दिन में एक बार। इसके बाद देखिए नेक्स्ट टैबलेट आता है कैरिपल। ठीक, कैरिपील जो टैबलेट है ना, ये देखो डेंगू में यूज होता है। डेंगू में यह दवाई डेंगू में प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए दिया जाता है। हालांकि देखो प्लेटलेट्स जो है आयुर्वेदिक में लिखा गया है कि हम बकरी के दूध और पपीता का रस भी पी सकते हैं तो प्लेटलेट्स बढ़ता है, काफ़ी हद तक बढ़ता है और डेंगू में राहत मिलता है। चलिए डोज की बात करें, 1100 mg बीडी यानी कि दिन में 2 बार। इसका देखो ये साइड इफेक्ट क्या है। साइड इफेक्ट में देखो दिया है नोसा वोमिटिंग। ठीक, इसका मतलब होता है जी मिचलाना और उल्टी होना। ठीक, स्टमक पेन यानी कि पेट में दर्द होगा। इसमें हार्ट बर्न, अत्यधिक धड़कना, यार सॉरी हार्ट बर्न लिखा है ना, मतलब कि छाती में जलन होना, हृदय में जलन आपको महसूस होगा। इसके बाद इनडाइजेशन, खाना जो है आपका पाचन जो है अच्छे से नहीं होगा। इसका देखो हार्ट बर्न का मतलब ये होता है छाती में जलन, अत्यधिक आपको जलन महसूस होगा। स्टमक यानी कि पेट में दर्द होगा आपके। ठीक, जी मिचलाना और उल्टी होना इसका होगा। हमने हिंदी इसका लिखना भूल गया हूँ तो इसीलिए आपको बता दिया हिंदी में। इसके बाद देखो एक आता है कैरेटी टी। यह भी देखो डेंगू में ये भी देखो जो टैबलेट है ना, यह भी देखो काफ़ी वायरल टैबलेट है। इसे भी पेशेंट को ज़्यादा दिया जाता है। ठीक, यह भी देखो डेंगू में इस्तेमाल होता है। चलिए, यह भी देखो प्लेटलेट्स को ही बढ़ाता है। जो हमने पहले पढ़ा था कैरिपिल टैबलेट, वह भी बढ़ाता है, यह भी बढ़ाता है। इसका डोज क्या है देखो, 5 ml TDS दिन में 3 बार। TDS कितने 5 दिन तक देना होगा आपको। इसका साइड इफेक्ट क्या है वही देखो, जो देखो सेम सब में देखो सेम रहता है, थोड़ा थोड़ा बस अंतर रहता है। देखो उसमें भी देखा था नोसो वेटिंग, मतलब कि देखो उल्टी होना, जी में चलाना, स्टमच पेन, मतलब देखो इसमें भी वही है। ठीक, तो इंडाइजेशन, खाना का पाचन नहीं होना, खाना आप नहीं पचता है ढंग से। इसके बाद देखो नेक्स्ट आपका आता है दवा क्लायम जो 625 mg का टैबलेट आता है। इसे बीडी यानी कि इसे दिन में 2 बार 5 डे, दिन में 2 बार आपको 5 दिन तक देना होगा। इसका साइड इफेक्ट सेम है, जो देखो इसमें साइड इफेक्ट था वही साइड इफेक्ट इसमें भी रहेगा। ओके, आई होप थैंक्स फॉर माई वॉचिंग वीडियो। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और भी ऐसा ही वीडियो मिलता रहे। थैंक्स फॉर माई वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ देखिए सपोर्ट में। अभी देखिए हमारा देखो नया चैनल है, हम लोगों को बी फार्मा कर रहे हैं, हम तो पढ़े हैं तो हमें तो नॉलेज है, तो हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। हमारे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर माई वॉचिंग वीडियो।